आइए, आज आपके लिए एक और नए प्रपोज़ल की जानकारी लेके आते हैं हम। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में जाइए और वहाँ पे ये लेटेस्ट न्यूज़ का जो सेक्शन है, इसमें जो प्रेज़ेंटली ओपन प्रोजेक्ट्स हैं और जो आने वाले हैं, कुछ दिनों में ओपन होने वाले हैं, उसकी भी जानकारी दी हुई है। तो यहाँ पे हम चलते हैं कॉल फॉर प्री प्रपोज़ल अंडर एएनआरएफ एमएएचए एआई फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग। और इसकी जो डेट है दैट इज़ 18th अक्टूबर टू 17th नवंबर, तो आपके पास एकदम सफिशिएंट टाइम है। तो चलिए हम ये पेज ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो ये जो बेसिकली है दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एआई विद साइंस एंड इंजीनियरिंग, नाम से ही समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरिया, ठीक है? फर्स्ट पार्ट ये हो गया। एंड इसमें आपका जो आ रहा है इसे एमएएचए बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इससे रिलेटेड आपका प्रपोज़ल होना चाहिए और ये कोलैबोरेटेड प्रोजेक्ट होगा, प्रपोज़ल होगा, जिसमें आप स्टार्टअप भी इंक्लूड कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन, नेशनल लैबोरेटरीज़, 3-4 कोलैबोरेशन इसमें आप साइमल्टेनियस कर सकते हैं। ये कोलैबोरेशन होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। तो आपका यहाँ पे आपका डीएसटी, एमईआईटीवाई भी है। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव ये गिवन है, आपका सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, स्कोप भी यहाँ पे है। आप ध्यान से इस पेज को पढ़िए। यहाँ पे देखिए डीबीटी भी इसमें इन्वॉल्व है, डीआरडीओ भी इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस भी इन्वॉल्व है। सो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में अच्छे इंस्टीट्यूट में हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे जो प्रपोज़ल है वो 3 डिफरेंट ट्रैक्स में मिलेगा आपको। ट्रैक 1 प्रोग्राम, प्रोग्राम 2 एंड प्रोग्राम 3, ठीक है? प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3 आप देख सकते हैं। प्रोग्राम 1 जो है वो एमईआईटीवाई के साथ पार्टनरशिप में है। एमईआईटीवाई मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके साथ है प्रोग्राम 1। इसमें एआई फॉर साइंस एंड साइंस ऑफ एआई इससे रिलेटेड है और यहाँ पे आपको डिफरेंट ब्रॉड एरिया दे दिया है कि इसी एरिया के अंदर आपको प्रपोजल होना चाहिए। द प्रोग्राम 2 जो है दैट इज एआई फॉर इंजीनियरिंग डिजाइन एंड एक्सेलरेटेड मटेरियल एंड डेवलपमेंट, मींस ये डीआरडीओ के साथ हो रहा है, एएनआरएफ एंड डीआरडीओ। तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर जा रहा है ये आपका, ठीक है? लाइक एक्सेलरेटिंग मटेरियल discovery and optimization with AI, novel material design through AI for defense application, real-time fluid dynamics modeling, etc. प्रोग्राम 3 जो है वो आता है एआई फॉर वेदर एंड क्लाइमेट मॉडलिंग, ठीक है? तो एनआरएफ विद एमओईएस अंडर मिशन मौसम, ठीक है? ये अर्थ साइंस में आ जा रहा है। एंड सॉरी मैंने आपको नेक्स्ट प्रोग्राम बताना भूल गई थी, एआई 4 दैट इज़ फॉर बायो एंड लाइफ साइंसेज़। लाइक ड्रग डिलीवरी के लिए, ड्रग डिस्कवरी के लिए, सेल एंड जीन थेरेपी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, प्रोटीन एंड एमआरएनए बायोलॉजी एटसेट्रा। तो यहाँ पे आप 4 डिफरेंट सेगमेंट है। फर्स्ट आपका मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता चुकी हूँ, फर्स्ट है साइंस के साथ एआई, सेकंड जो है डीआरडीओ के साथ है तो ये डिफेंस में जाएगा, थर्ड वन जो है आपका क्लाइमेट का है, वेदर का है एंड जो फोर्थ है वो लाइफ साइंस का है। तो आपको ये चेक करना है कि आपका प्रपोज़ल कहाँ सूट हो रहा है, ठीक है? नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ सपोर्ट एंड हू कैन अप्लाई दिस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे कंपल्सरी दिया है कि पीएचडी होना होल्डर होना चाहिए, पीआई को, पीआई क्या जितने भी पीआई को पीआई हैं सभी को होना चाहिए, ठीक है? और मिनिमम 3 ईयर जो है उनकी सर्विस को रिमेनिंग होना चाहिए, ठीक है? आप यहाँ पे और भी बहुत कुछ देख सकते हैं कि इसमें कौन-कौन प्रोजेक्ट में कौन-कौन इसमें ऐड हो सकता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, इंस्टीट्यूशन, लैबोरेटरी फ्रॉम एकेडमिक, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप। तो ये सभी मिलके इस तरह का काम कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पे देख सकते हैं, प्लेगरिज्म पॉलिसी, हाउ टू अप्लाई, ट्रैक 2 और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो यहाँ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सेक्शन पे भी आप देख सकते हैं। और इसका बजट ज़रूर आपको मैं बताना चाहूँगी, बहुत ही अच्छा था, मुझे तो काफ़ी इंस्पायरिंग लगा। आई थिंक बजट अराउंड आपका इसका जो है वो 30 करोड़ है, 30 करोड़, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ।
हुँ, हुँ, हुँ। तो बहुत ही अच्छा बजट है इसका। आई थिंक यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ द मैक्सिमम फंडिंग अवेलेबल? अप टू 30 करोड़ फॉर 3 इयर्स। इन एक्सेप्शनल केसेस अप टू 50 करोड़ मे बी अवॉर्डेड। तो आपका प्रोजेक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए, तभी आपको ये फंडिंग मिलेगी। ठीक है? हाँ, बाय बाय, कीप वॉचिंग।